स्वामी जी, इसी के साथ एक सवाल भी ले लेते हैं। हमारे दर्शक लगातार आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, उनका नाम है गोवर्धन कुल श्रेष्ठ। उनका सवाल है कि कुर्सी से उठने के दौरान उन्हें स्पाइन के निचले पॉइंट में बहुत दर्द होता है, जमीन पर बैठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय है? हाँ, तो ये उसके लिए मैं अभी उपाय और भी बता रहा हूँ जी। और ऐसे पीछे की ओर थोड़े झुक सकते हैं, अर्धचक्र आसन कर सकते हैं। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्प्लेंडर पेन बहुत ज़्यादा हो उनको पीछे नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो चक्कर खा के गिर सकते हैं। बस इतना ही करें। और खड़े होने में देखो, ये पोस्चर न रखें। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, ज़्यादातर ये आदत है लोगों, ऐसे खड़े होना ये गलत है। ऐसे खड़े होते हैं ज़्यादातर, ये ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बैलेंस को अच्छा बनाने के लिए यह आसन भी मदद करता है, इसलिए इसको भी हम अक्सर कराते रहते हैं। लेग्स और स्पाइनल कॉर्ड इससे स्ट्रेंथन हो जाती है। तो जो है हम आज एक्यूप्रेशर बताएंगे 1 मिनट के अंदर किस तरह से कितना ही भयंकर दर्द हो। हमने लंगड़े लूले लोगों को चलाया है। देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, लोग उसकी कैसे व्याख्या करते हैं वो जाने, उनका राम जाने। लेकिन हमने ये देखा है, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। स्वामी जी, फेसबुक के माध्यम से एक सवाल है। गिरी हमने योग के द्वारा ये लाभ होता हुआ देखा है। जी पूछ लीजिए आप। जी, फेसबुक के माध्यम से एक सवाल आया है। एक दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके L3 में जो स्पाइन का L3 कॉर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, अभी मैं एक्यूप्रेशर भी बताऊंगा हाथों में, पैरों में, और उससे इंस्टेंट बेनिफिट होगा। ये अभी हम पूरा बताने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात बता करके आगे बढ़ जाते हैं। जिनको भी कमर में दर्द है, कमर में दर्द के हमने कहा कारण स्पीड ब्रेकर हैं, सड़क के गड्ढे हैं, कहीं गड्ढों में सड़क, कहीं गड्ढों में सड़क, कहीं सड़क में गड्ढे, और उससे आदमी जो है बहुत बुरी हालत में पहुंच गया है। ज़्यादा वजन उठाने से, गलत पोस्चर में बैठने से, सोने से, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने से। और ज़रा एक दो बातें बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा भोग वासना से। इसलिए आदमी को हर काम संयम से करना चाहिए। तो यदि हम चीज़ों का ध्यान रखें, इसलिए हमारे आयुर्वेद में ना जो बस्ती क्रिया एनिमा देते हैं, और उसमें एनिमा का भी जो बस्ती क्रिया है उसका तो एक विशेष रूप होता है। एनस से पानी को खींच करके निकाला जाता है और अलग अलग द्रव्यों से बस्ती दी जाती है। अलग अलग तेल, जैसे महानारायण तेल है, पीड़ांतक तेल है, महामाश तेल है, अरंडी का तेल है, उससे बस्ती देते हैं और उससे इंस्टेंट बेनिफिट होता है। तो एक तो आराम आराम से प्राणायाम करें। कमर के दर्द के रोगी धीरे धीरे कपालभाति करें, अनुलोम विलोम पूरा करें। ये 3 प्राणायाम विशेष। और ज़रा गौर से मेरी बात सुने, कोई भी रीढ़ की हड्डी का रोग 100% ठीक होगा। एक तो ये आसन करना, और दही छाछ खट्टी चीज़ें मत खाना। जो सावधानियां बताई उन सावधानियों को बरतना। और चंद्रप्रभावटी, ये चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला पीड़ांतक और वातारी चूर्ण। वातारी चूर्ण खाली पेट ले लें। एलोवेरा, गिलोय, ये निर्गुंडी, ये जो औषधि हमने आज रखी हुई है इसी के लिए रखी हुई है। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, ये बहुत अच्छी औषधि हैं जिनसे गर्मी भी नहीं बढ़ती और कमर दर्द ठीक हो जाता है, अर्थराइटिस तक ठीक हो जाता है। और डीजनरेशन हुआ आपकी हड्डी में तो अश्वशिला, ये हमने पूरा इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है। ये डीजनरेट भी हड्डी को रीजनरेट कर देता है, अश्वशिला और ये चंद्रप्रभा। 2-2 ले लें, पीड़ांतक 2-2 खाने के बाद। वातारी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम। और गिलोय का, निर्गुंडी का, हार श्रृंगार का या पीड़ांतक काढ़ा ही ऐसे पी लें, उससे ज़बरदस्त फायदा होता है। भस्त्री का आराम आराम से करें, कपालभाति धीरे धीरे करें, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें। जी स्वामी जी, एक सवाल आया है उज्जैन से। 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में कमर दर्द अच्छा हो जाएगा। नक्श का एक सवाल आया है उज्जैन से।
अपने पिता के लिए उन्होंने पूछा है कि उनके पिता के कमर में डिस्क का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके पिता का पूरा शरीर अकड़ गया है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया टीवी देखकर उनके पिताजी सूक्ष्म योग तो करते हैं, लेकिन क्या इससे आराम मिलेगा या कुछ और भी करना होगा? जो सूक्ष्म व्यायाम है जो आज हमने बताए थे शुरू में ही, ऐसे ऐसे ये सब करने के साथ साथ जो है वो आसन जरूर करे जो आज हमने बताया। और इसके साथ साथ अब हम बता रहे हैं एक्यूप्रेशर। इधर आओ मुरारी, यहाँ बैठो। जो है कुछ एक्यूप्रेशर हम बता रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, दबाते ही फायदा। पैर इधर रखो, उधर बैठो, देखो, करो करो, सीधे कर लो। तो ये मिट्टी में चल के आया, आराम से रिलैक्स होके बैठ। ये पैर यहाँ से यहाँ तक ऐसे दबाना है। ये जो कर्व होता है पूरा का पूरा, ये ऐसे, ये पूरा कर्व दबाना है, ऐसे 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 ऐसे। इसको ऐसे किसी चीज़ से भी दबा सकते हैं, ऐसे दबाते ही फायदा होता है, दबाते ही। फिर टखने के नीचे देखो, टखने के नीचे ये पॉइंट है, ये दबाएं यहाँ से, ये लगातार ये पूरा ऐसे दबाएं। और कुछ नहीं होता है तो पेन ही ले लें, पेन से ही ऐसे दबा सकते हैं। पेन से ही ऐसे लिया और ऐसे ही दबा दिया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। हमारे पास तो एक्यूप्रेशर के ये इक्विपमेंट भी ऐसे 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 दबा देते हैं। तो ये पॉइंट दबाएं। फिर ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है, रिंग फिंगर, पैर की छोटी अंगुली के पास वाली, इसके टॉप पर और इसके बूल में दबाते हैं तो सभी को बड़ा भयंकर दर्द होता है इसमें। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अगर दर्द नहीं हो रहा मतलब सब कुछ ठीक है ना स्वामी जी? लंगड़े लंगड़े चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। अगर ये रिंग दर्द फिंगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है। हाँ, तो चलिए ठीक है। स्वामी जी, आपके शिष्य ने ये अंगूठे पे काला धागा बांधा है, ये किस लिए? वैसे आपका अभी ठीक है। ये जिनकी धरण नाभि डिग जाती है तो इसकी भी डिग जाती थी, तो इसको नाभि ठीक करके बाद में धागा बांध देते हैं, तो बाद में नाभि धरण पिछोटी बार बार नहीं दिखती है। ये पॉइंट है। फिर इसमें ये 1 2 3 और चौथा पॉइंट है। फिर ऐसे पैर करो, ये पहले और दूसरे उंगली के बीच में ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे। ये अपना खुद भी दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे दबा लिया, ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे। यहाँ पर हम योगाभ्यास भी कराते हैं और पतंजलि योगपीठ में जो भी आता है उनको फ्री एक्यूप्रेशर करते हैं। ये जो बाईं तरफ लड़का बैठा है मुरारी, ये मुरारी जी यहाँ पर एक्यूप्रेशर की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा ये सबकी सेवा करते हैं, आज इसकी सेवा हम कर देते हैं। तो ये जितने भी पीछे के पॉइंट होते हैं ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो पीछे ये जो गैप्स होते हैं ये सारे चैनल दबाते हैं। तो घुटने के दर्द से लेकर के कमर के दर्द तक, ये कमर दर्द में विशेष फायदा करता है, शैटिका में। स्वामी और जी, ये पूरी रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए ये पॉइंट। अब एक मास्टर पॉइंट बताते हैं। देखो यहाँ, तो ये हाथ जरा इधर देखना गौर से जी। ये रिंग फिंगर के पीछे ऊपर ये दबाने से, दबाते ही आदमी को लाभ होता है। यहाँ ऐसे करना है, ऐसे गोल पेन ले लो और उसको ऐसे घुमा दो, ऐसे थोड़ा क्लोज करके दिखा दो भाई कैमरे से। ये जबरदस्त पॉइंट है। ऐसे दबाते ही उसको दर्द ऐसे होगा जैसे सुई चुभ रही हो, कांटे चुभ रहे हो, ऐसे इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से ऐसे। ये पॉइंट ऐसे दबाते, माने ये आप दबाएंगे तो दोनों तरफ से इस रिंग फिंगर के टॉप, देखो बीच वाला पोरवा, बीच वाला जो पोरवा है इसके ऊपर इधर से भी, इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, ऐसे इसके ऊपर पेन से ऐसे दबाना है।